हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो डिफरेंशिएशन होता है क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोई फंक्शन, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, कोई भी फंक्शन की ग्राफ बना दी मैंने, आर्बिट्रेरी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका कोई पॉइंट ए ले लिया मैंने। इस पे मैं टेंजेंट की स्लोप का पता लगाना चाहता हूँ। इस पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो इस ए पॉइंट पे। मान लो ये थीटा एंगल बना रही है ए पॉइंट पे। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उसके किसी भी ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। x इज इक्वल टू एक्स, ए पॉइंट पे आर्बिट्रेरी फंक्शन के टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और वो टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर थीटा एंगल बनाई हुई है, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी ना, टेन थीटा आएगी ऑब्वियसली। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स या ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जो कि टेन थीटा होगी, वो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इसको और अच्छे से अगर समझा जाए, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई क्या होता है, डी एक्स क्या होता है। मतलब टेंजेंट की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स हमने क्यों लिखी, मतलब वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो टेंजेंट की स्लोप क्यों आई, वो यहाँ से पता लगेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये यही कोई ये वाला ही कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ है। ये ए पॉइंट है और इसके बहुत नजदीक एक दूसरा पॉइंट है जो कि बी है। दूर दिखा रहा हूं क्योंकि अगर पास दिखाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट जो है ना, वो ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब ए के बहुत नजदीक है। बी पॉइंट ए पॉइंट के बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत ज्यादा नजदीक, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे तो काफी दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना दूर नहीं है, बहुत 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 ही ज्यादा नजदीक है। और ए और बी पॉइंट डिफरेंट भी हैं। तो ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है एक्स, और बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है एक्स प्लस डी एक्स। ये दूरी डी एक्स, तो बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस डी एक्स। ए पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट ए पॉइंट, वो है वाई। और एट बी पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वो है वाई प्लस डी वाई। तो बी पॉइंट ए के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जो डी एक्स होगा ना, जो वेरी स्मॉल इंक्रीज इन एक्स कोऑर्डिनेट है, डी एक्स टेंड्स टू जीरो होगा। जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक होता है डी एक्स की वैल्यू। और डी वाई भी वेरी स्मॉल इंक्रीजमेंट इन वाई कोऑर्डिनेट, और डी वाई भी टेंड्स टू जीरो आएगा। जीरो नहीं होगा, टेंड्स कर रहा है, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब मतलब जैसे बी पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, खुद ही सोच लो, ये बी पॉइंट ए के बहुत नजदीक आ गया, तो ये जो डी एक्स है ये बहुत जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक होगा। अरे ऐसे ही जो डी वाई है, डी वाई ये भी जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक होगा।
तो मैं ए और बी पॉइंट से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ए और बी पॉइंट से पास होती हुई, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, वो आएगी y2 - y1। मतलब y2 कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस डी वाई, और y1 क्या है, -y1 मतलब y, डिवाइड बाई x2 - x1। x2 कितना है, x प्लस डी एक्स, माइनस x1 कितना है, x, तो ये कितना आ गया, dy बाई डी एक्स। dy और dx टेंस टू जीरो है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आई है, जो कि ए और बी पॉइंट से पास हो रही है, वो आई है dy बाई डी एक्स। और सोचो, ये बी पॉइंट मैंने पहले बता रखा है ए के बहुत नजदीक है, जिसके कारण डी एक्स टेंस टू जीरो, डी वाई टेंस टू जीरो, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो एक तरह से जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आई है, वो क्योंकि बी ए के बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण वो ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप ही तो बन जाएगी, जो कि यहाँ पे आई थी। तो ये एक तरह से ए पॉइंट पर, क्योंकि बी ए के बहुत नजदीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ऑफ दिस, टेंजेंट बन जाएगी ए पॉइंट पे। तो ये क्या है, ए पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप। किसी भी ए पॉइंट पे, ग्राफ पे किसी भी ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स। एक बार फिर बता रहा हूँ, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस पर मैंने ए पॉइंट लिया जिसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, और बी पॉइंट लिया उसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई प्लस डी वाई है। बी पॉइंट ए पॉइंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इतना ज़्यादा नज़दीक है कि आप सोच भी नहीं सकते, और ए पॉइंट बी पॉइंट अलग भी हैं। तो इस ए और बी पॉइंट से पास होती है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और उसकी स्लोप निकाल ली y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 फॉर्मूले से, वो आ गई डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि ए बी पॉइंट ए पॉइंट के बहुत नज़दीक है, तो डी एक्स और डी वाई टेंस टू जीरो आएंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे लेकिन जीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बी ए पॉइंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो एक जो स्ट्रेट लाइन है, हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई ए पॉइंट पे टेंजेंट ही होगी, और उस टेंजेंट की स्लोप ये आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। तो हम ये कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का। अभी पढ़ते हैं हम सम इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव फॉर्मूलेज, या डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ये हमेशा ध्यान रहे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पे या ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है टेन थीटा ही है वो, और इसका डेरिवेटिव कि भाई वो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स कैसे आई है, ये है दो पॉइंट्स बहुत नज़दीक माने गए हैं उस आर्बिट्रेरी फंक्शन पे, और उनसे पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल ली, डी वाई बाई डी एक्स आई। डी एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स कोऑर्डिनेट है, डी वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई कोऑर्डिनेट है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन थी वो टेंजेंट में बदल जाएगी, क्योंकि बी ए पॉइंट के बहुत नज़दीक है, ए पॉइंट पे टेंजेंट में बदल जाएगी, तो उसकी स्लोप डी वाई बाई डी एक्स आएगी। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव बोल लो या डिफरेंशिएशन बोल दो, बात एक ही है। सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव फॉर्मूलेज।
जैसे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, मतलब यहाँ पे फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू सी है। इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, वो होगा जीरो। ये जीरो क्यों होगा ये आप सोच भी सकते हो। y इज इक्वल टू सी कोई फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू सी एक स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी। y इज इक्वल टू सी जो ये फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी ऐसे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इससे कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे इस पॉइंट के 0, तो इसके किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूं और उसकी स्लोप कितनी आएगी उस टेंजेंट की, किसी भी पॉइंट पे डाल दो टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये खुद ही लाइन बन जाएगी टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो ये खुद ही वो टेंजेंट बन जाएगी, ये खुद ही जो लाइन है। तो उस टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, जीरो आएगी ना, इसीलिए तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा जीरो होता है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। और सेकंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एन को आगे ले आओ और एक्स की पावर एन माइनस वन कर दो, एक माइनस कर दो। और थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा कोस एक्स, ये याद रखने वाले फॉर्मूले हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये आता है सिकेंड स्क्वेयर एक्स। सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ये आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। सेवंथ है डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट एक्स, ये आता है सिकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। एट्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये आता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ये याद रखने वाले फॉर्मूले हैं। और नाइन्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका होता है ए की पावर एक्स इंटू में लॉग बेस ई और ए। और टेंथ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ पे चाहे तो ए को ई पुट कर दो तो ई की पावर एक्स और log बेस ई ये वन हो जाएगा। और इलेवेंथ है डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स, लोगारिथमिक फंक्शन होता है ना जिसका बेस क्या है ई, अगर बेस गिवन नहीं है तो नेचुरल log ही होता है, मतलब बेस ई होता है उसका अगर बेस गिवन नहीं है। तो log एक्स अगर गिवन है, अगर बेस गिवन नहीं है तो उसका बेस ई होता है, ये अंडरस्टूड होता है, वो नेचुरल लॉग होता है, तो इसका होगा वन बाई एक्स। और ट्वेल्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। थर्टींथ है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर। और फोर्टींथ है
डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/mod x रूट एक्स स्क्र -1। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स, और उनके डेरिवेटिव या उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्र, डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स 1/mod x रूट एक्स स्क्र -1। और 15th है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो इसका है -1/√1 माइनस एक्स स्क्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, अगर फंक्शन x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव n इंटू मैक्स की पावर n -1 हो जाएगा। अगर फंक्शन साइन x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कोस x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x माइनस साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सिकेंट स्क्र x, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्र x, डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट x इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ये क्या हो जाएगा ए की पावर x इंटू में log बेस ई ए, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही हो जाएगा ई की पावर एक्स। लोगारिथमिक फंक्शन जिसका बेस ई है, अगर गिवन नहीं है बेस तो अंडरस्टूड होता है वो नेचुरल लॉग है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्र, डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स 1/mod x रूट एक्स स्क्र -1, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने होते हैं, इनका प्रूफ 12th क्लास में गिवन होता है, यहाँ पे प्रूफ नहीं बताया जाता फिजिक्स में। तो ये तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। अब सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू में एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है और उसकी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट को आगे ले आओ, तो सी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। सेकंड रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स। एफ एक्स जी एक्स कोई फंक्शंस है, जी एक्स की मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट सी टू है, एफ एक्स की मल्टीप्लाई में अनदर कांस्टेंट सी वन है, और ये जो पूरा एक फंक्शन बन गया नया सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा सी वन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। और थर्ड फॉर्मूला है, मतलब थर्ड रूल, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स। दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई का
से एक जो नया फंक्शन बनेगा एफ एक्स इंटू में जी एक्स, उसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसकी मल्टीप्लाई में जी एक्स। पहले एफ एक्स को डेरिवेटिव करो और दूसरे को एज इट इज लिखो जी एक्स, और फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया था उसको एज इट इज लिखो, और अभी सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फोर्थ रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। तो ये रूल क्या कहता है, कोई दो फंक्शन हो डिवाइड में हो, इनके डिवाइड से भी एक ये पूरा फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, और इनटू में जी एक्स, और फिर माइनस का साइन, एफ एक्स को एज इट इज लिखो, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और डिवाइडेड बाय जो जी एक्स फंक्शन है इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फंक्शन का स्क्वायर। तो ये चार रूल हैं डिफरेंशिएशन के। कोई भी फंक्शन है कांस्टेंट इनटू में अनदर फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन भी है, इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट को आगे ले आएंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, ये पूरा भी एक फंक्शन है। तो इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सी वन को आगे ले आएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, इसको क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पहले को डिफ्रेंशिएट करो दूसरे को कॉपी करो, प्लस पहले को कॉपी दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ है डिवीजन ऑफ फंक्शंस, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है अपने आप में, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स एज इट इज लिख दो, माइनस एफ एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स, इस पूरे का स्क्वायर कर दो। तो ये रूल्स थे डिफरेंशिएशन के। और एक अभी रूल आता है फिफ्थ रूल, फिफ्थ एंड फाइनल चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल डिफरेंशिएशन में। मतलब हमें कंपोजिट फंक्शन गिवन हो, y फंक्शन ऑफ u गिवन हो, और u अनदर फंक्शन ऑफ t हो, और t अनदर फंक्शन ऑफ x हो, मतलब y हमें u का फंक्शन गिवन हो और u t का फंक्शन हो और t x का फंक्शन हो। तो क्योंकि देखो y u का फंक्शन है, u t का, t x का, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली y x का ही तो फंक्शन आएगा। मतलब कुछ इस तरीके से गिवन हो, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। y फंक्शन ऑफ u, u फंक्शन ऑफ t, t फंक्शन ऑफ x, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली y x का फंक्शन ही आएगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाए, इसका डेरिवेटिव किया जाएगा चेन रूल की हेल्प से। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, मैं डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देख सकते हो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 रूल होते हैं डिफरेंशिएशन के, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के, ये याद होने चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, और ये 4 याद होने चाहिए।
ये समझ में कब आएगा, जब हम डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आएगा ये चेन रूल अच्छे से समझ में। तो अभी एग्जांपल करते हैं डिफरेंशिएशन के। या क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2 log x। तो इसको इसने ऐसा बोला फाइंड dy/dx। ये फाइंड आउट करो और कोमा एक चीज और फाइंड आउट करनी है, dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, पहले dy/dx निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, d2y/dx² को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, d3y/dx³ को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जो dy/dx निकालना है ना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पे भी निकालो और जनरल भी निकालो। ये जनरल है, किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, और dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 पे भी निकालो। तो बस dy/dx निकालना है, सेकंड तो अपने आप हो जाएगा, x को 1 पुट कर देंगे वहां पे। तो dy/dx निकालना है, ये क्या हो जाएगा, dy/dx, y पुट कर दो यहाँ पे, y कितना गिवन है 3x² माइनस 2 log x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d/dx ऑफ 3x² माइनस d/dx ऑफ 2 log x। तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx ऑफ 3x² माइनस dy/dx ऑफ 2 log x। तो इसका करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 d/dx ऑफ x²। वहां पे 2 कांस्टेंट है ना, तो ये आगे आ जाएगा, माइनस 2 d/dx ऑफ log x। तो dy/dx कितना आएगा, 3 d/dx ऑफ x² कितना होता है, 2x होता है। ये कहाँ से आया, क्योंकि फॉर्मूलेज बताए थे डिफरेंशिएशन के, x की पावर n का होता है n इंटू में x की पावर n-1, 2 माइनस 1 1, तो x की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, -2 d/dx ऑफ log x, यहाँ पे बेस e है, अंडरस्टूड होना चाहिए, ये नेचुरल log है, तो log x का कितना होता है 1/x। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 6x माइनस 2/x। एक तो ये हो गया आंसर हमारा, और एक dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 पे भी निकालना है। ये जो dy/dx आई है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, और ये किसी भी x पॉइंट पे, मतलब ग्राफ जो इसका बनेगा y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2 log x, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू x पे टेंजेंट की स्लोप भी होगी 6x माइनस 2/x। अभी मैंने इस ग्राफ के x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, जिसको dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। तो ये हो जाएगी 6 इंटू में 1, यहाँ पे x को 1 पुट कर दो बस, बाय -2 बाय में x 1, तो dy/dx x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये था, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3√x माइनस 1/√x। इसमें क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx, और कोमा dy/dx फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है।
एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई फंक्शन गिवन है 3 रूट एक्स माइनस 1/√x। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ √x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 3 डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिखूंगा मैं? एक्स की पावर 1/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 3। एक्स की पावर n का फार्मूला लगाओ, n मतलब 1/2, एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n मतलब 1/2 -1 माइनस एक्स की पावर n का यहाँ पे भी लगाओ, n कितना? -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा +1/2, और एक्स की पावर n-1, n कितना? -1/2 और -1। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 3/2 √x, 1/2 -1 हो जाएगा -1/2, एक्स की पावर -1/2 को 1/√x लिख सकता हूँ, प्लस 1/2, एक्स की पावर ये -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, नीचे एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा ना ऊपर, क्योंकि एक्स की पावर -3/2 है। तो ये आ गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में क्या था? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 भी निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू 4 पे डी वाई बाई डी एक्स या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, या एक्स इज इक्वल टू 4 पे इस ग्राफ पे जो टेंजेंट ड्रा होगी उस टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। तो यहाँ पे बस एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करना है, 3/2 √4 प्लस 1/2, एक्स क्या है? 4 पावर 3/2, तो 3/2 √4 कितना होता है? 2 प्लस 1/2, 4 चौक 16, चौक 64, और उसका रूट 8 हो जाएगा। तो ये आएगा 3/4 प्लस 1/16, 16×3 = 48 और 4 52, 52 भाग में 64। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 कितना आएगा? 52 भाग में 64, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 13/16, क्योंकि 4 तो 13, 52 कट गया, 4 तो 16। तो ये जो ग्राफ आएगा इसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन का पूरा जो फंक्शन है, इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप ही आएगी, और x इज इक्वल टू 4 पे टेंजेंट की स्लोप आएगी 13/16, मतलब वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 4 वो आएगी 13/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x³ e की पावर x। y इज इक्वल टू x³ e की पावर x। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो जो निकालना है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y है ना, तो y कितना है? x³ e की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या बताया था? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो x³ है, और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस
सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखो, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स क्यूब। जो रूल्स थे ना डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव के, वही रूल लगाया है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब का होता है 3 इंटू में एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यह आ गया एक्स क्यूब ई की पावर एक्स प्लस 3 ई की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो कॉमन लो एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में log x। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जो निकालना है ना उसको एज इट इज लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई फंक्शन गिवन है ई की पावर एक्स इंटू में log x। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ दी फंक्शंस का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज log x। ये जो log x है ना ये नेचुरल log है, ध्यान रहे, बेस ई है इसका, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू में सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स ही होता है इंटू में log x। तो डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपर वे से अगर लिखो, यहाँ पे ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, 1/x प्लस log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो ग्राफ है इसको जैसे भी प्लॉट होगा, ये प्लॉट होगा, x इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और उसमें 2 पुट कर देंगे बस। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू में ई की पावर एक्स। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस का फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स क्यूब एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। और निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। बस इसमें एक्स को 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर ई का स्क्वायर 2 प्लस 3।
तो इसको सोल्व करने के बाद में ये आता है, कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करोगे 147.5, मतलब ये जो ग्राफ गिवन था, ये पर्टिकुलर ग्राफ है, पहली बात तो इसको प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस ग्राफ के x इक्वल टू 2 पॉइंट पे मैंने टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। वो भी तो टेंजेंट की स्लोप ही तो होती है किसी भी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप ही तो होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वहाँ पे एक्स को 2 पुट कर दो और जो आएगी मतलब वो इस ग्राफ के एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, मतलब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो फाइंड आउट करना हो उसको ऐसे एज इट इज लिख दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है ना ये, मतलब और वाई ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस की हेल्प से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू मैं सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव, कोस एक्स, प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर का कितना होता है 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। इसमें से अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, वरना यहीं पे भी छोड़ सकते हो। कॉमन क्या नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x बाई एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, यही तो होता है। y को लिख दो ई की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का रूल लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में नीचे वाला फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फंक्शन है ना उसका होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर है, माइनस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूले की हेल्प से एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा ना, एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन, एन दो हो जाएगा और एक्स की पावर दो माइनस एक, मतलब 2x हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर हो जाएगा, एक्स की पावर फोर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लो, तो e की पावर x इंटू में x माइनस 2 e की पावर x डिवाइड बाई एक्स फोर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी
एक्स से एक्स 4x³ पे कट जाएगा, तो e की पावर x इंटू मैक्स -2 e की पावर x डिवाइड बाई x³। ये इसका आंसर आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। या इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, ये होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय में x³। तो इसमें ऐसा बोला गया dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई x³। इसमें भी डिवीजन ऑफ फंक्शंस का जो रूल था डिफरेंशिएशन के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू में जो नीचे वाला फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई में कर दो एज इट इज, माइनस ऊपर वाला उसको एज इट इज लिख दो इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x³ डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है ना x³ इसका होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस एक्स, मतलब कोस एक्स इंटू में x³ माइनस साइन एक्स। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n फॉर्मूले से 3x² हो जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाई x की पावर 6। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाले में है ना x² कॉमन ले लो, x² कॉमन लेने के बाद में x² से x की पावर 6 x4 पे कट जाएगा, मतलब 1 बाय x4 x इंटू में कोस एक्स -3 साइन एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x प्लस 2 की पावर 3। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चेन रूल की हेल्प से। तो 10x प्लस 2 को मानूंगा मैं u फंक्शन u, तो y हो जाएगा u की पावर 3, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को लिखूंगा मैं dy बाई डी यू इंटू में du बाई डी एक्स। ये चेन रूल के हेल्प से है, जो फिफ्थ रूल था हमारा डिफरेंशिएशन का वहां से आया है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू, वाई कितना है u³, तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा 3u² इंटू में डी यू बाई डी एक्स। u कितना है 10x प्लस 2, तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। या अलग से सोल्व कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u कितना है 10x प्लस 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 10 और डी बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब x की पावर n का फार्मूला लगेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है, या यूजिंग फॉर्मूला x की पावर n n इंटू में x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, n कितना 1, x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है।
तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, 10 ही तो आ गया। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू में 3 30 यू स्क्वायर। तो 30 यू की वैल्यू बताओ कितनी है, पुट कर दो अब इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो यू है ना, मतलब जो कि 10x प्लस 2 है यू, और उसका स्क्वायर है। चाहो तो इसको खोल भी सकते हो या यहीं का यहीं भी इसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर 3x स्क्वायर प्लस 6। ये फंक्शन गिवन है अजीबो गरीब, और इसका डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अगेन बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। तो 3x स्क्वायर प्लस 6 को क्या मानो, यू फंक्शन मानो। तो y क्या हो जाएगा, e की पावर u, तो u ही तो हो जाएगा e की पावर u। तो यहां से मैं dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी यू, चेन रूल की हेल्प से, इंटू में डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, d बाई डी यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ u क्या है, e की पावर u, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी e की पावर u का, u के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर u, जैसे e की पावर x का x के विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x होता था, ऐसे इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, और 6 का 0 होता है। इसको अलग से भी सोल्व कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6, ये 6x आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर u क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 6x। तो और अच्छे से लिखना चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 6x e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, चलो अगले उस पर करते हैं, या इसको इरेज कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन log x स्क्वायर प्लस 2, साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। तो यहाँ पे चेन रूल की हेल्प से, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है ना, साइन log इसका फंक्शन है, फिर log x स्क्वायर प्लस 2 का फंक्शन है, तो बाय चेन रूल तो log x स्क्वायर प्लस 2 को मैं u पुट करूंगा, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 2 को मैं t पुट करूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो कि मैंने फाइंड आउट करना है वो क्या आएगा, डी वाई बाय में डी यू इंटू में डी यू बाय में डी टी इंटू में डी टी बाय में डी एक्स। तो यहाँ से
क्योंकि log एक्स स्क्र प्लस 2 को मैंने u पुट कर दिया तो y क्या हो जाएगा साइन u। और एक्स स्क्र प्लस 2 को मैंने t पुट कर दिया है तो u कितना हो जाएगा log t। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी यू, मतलब dy डी यू ऑफ y। y क्या है साइन u इंटू में डी बाई डी टी ऑफ u। u क्या है log t इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ t। t क्या है एक्स स्क्र प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी बाई डी यू ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा कोस यू। ये कैसे, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कोस एक्स होता था तो डी वाई बाई डी यू साइन यू का वो कोस यू हो जाएगा। एक्स की जगह यू ही तो आया है। इंटू में डी वाई डी टी ऑफ लॉग टी क्या हो जाएगा 1/t, क्योंकि log x का x के विद रिस्पेक्ट टू 1/x होता था तो log t का t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन वो 1/t हो जाएगा। इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2 क्या हो जाएगा 2x। 2 का 0 हो जाएगा ना, 2 कॉन्स्टेंट है। इसको अलग से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2 फाइंड आउट करना है ना, तो इसका क्या लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2, ये x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जिससे 2x आ जाएगा ये। और यहाँ पे कांस्टेंट है ना 2, इसका 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2 कितना आ गया 2x आ गया। यही तो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना पूरा x की टर्म x की फॉर्म में चाहिए मेरे को। यहाँ पे u भी है t भी है x भी है, तो u और t को भगाओ x की फॉर्म में आंसर लाओ। तो cos u की वैल्यू कितनी गिवन है log t इंटू में 1/t इंटू में 2x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा cos log t की वैल्यू x की फॉर्म में कितनी है एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू में 1/t, t की वैल्यू अगेन एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू में 2x। ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये जो भी अजीब फंक्शन है इसको प्लॉट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस फंक्शन के जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स पे टेंजेंट की स्लोप है ना वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आएगी, और ये इतनी आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 2 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे x को 2 पुट करना है इसमें, मतलब किसी पे भी 3 पे भी पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6। इसमें क्या पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स बताओ, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बताओ, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। यहाँ पे 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बोलेंगे। यहाँ पे 3 होगा तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे 4 होगा तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी 4 वाई बाई डी एक्स 4। ये चारों ही फाइंड आउट करने हैं।
डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी बोलते हैं, ध्यान रहे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई डैश भी पूछ सकता है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की जगह वाई डबल डैश भी लिख सकता है, फाइंड आउट करो। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकता है। इस पूरे को वाई डबल डैश भी लिखा जा सकता है, इस पूरे को। और इस पूरे को वाई ट्रिपल डैश भी लिखा जा सकता है, बात वही है। और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई और ऐसे यहाँ पे 4 ऐसे लिखा जा सकता है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसको वाई डैश भी लिखा जा सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश निकालो तो ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 6। तो वाई डैश बोल दो या डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6। तो वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x³ होता है 3x², यूजिंग फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n वो होता है n इंटू में x की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस सेम 2x उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, और x का होता है 1 तो ये -3, और कांस्टेंट का होता है 0। तो वाई डैश आ गया या डी वाई बाई डी एक्स 3 दूनी 6x² प्लस 2x माइनस 3। अभी निकालना है वाई डबल डैश, जिसको बोलेंगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसको लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया है, 6x² प्लस 2x माइनस 3। तो वाई डबल डैश बोल दो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर बोल दो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 6 यहाँ पे ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2 आगे निकाल लो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो वाई डबल डैश या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक्स स्केयर का होता है 2x, तो 6 इंटू में 2x माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, और कॉन्स्टेंट का होता है 0। तो वाई डबल डैश या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा 6 दूनी 12x माइनस 2। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो तो निकल गए, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहे गए। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं क्या लिखूंगा, मैं वाई 3 यहाँ पे डैश, तो ये इसको लिखूंगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या इसको लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकाला था 12x माइनस 2। तो वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा 12 आगे डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो वाई ट्रिपल डैश बोल दो या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बोल दो, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो 12 इंटू में 1 12, और कांस्टेंट का होता है 0। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 12। अब ये आ गया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव,
ये होता है d4y/dx4 या dy/dx ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d3y/dx बोल दो या y ट्रिपल डैश, ये था 12। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, 12 कांस्टेंट है ना। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे।